हम अपने नेक रोटेशंस करेंगे कुछ ऐसे। अब लेफ्ट और राइट। बहुत आराम से, क्योंकि अगर आप ये चीज़ जल्दी जल्दी करोगे तो हो सकता है आपको चक्कर है। और हाँ, आँख खोल के करना। ठीक है, चेंज करते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यूं। ठीक है, अब हमने बैक बेंडिंग करी है तो जरूरी हो जाता है कि हम फॉरवर्ड बेंडिंग भी करें। नहीं, क्योंकि इसका एक रीज़न है। अगर अपन केवल बैक बेंडिंग करते हैं, इसको अपन अपनी स्पाइन को एक लकड़ी के रूप से देखते हैं। अगर कोई लकड़ी को अगर आप पकड़ो और उसको मोड़ने की कोशिश करो, सूखी लकड़ी को, तो टूट जाएगी, है ना। पर अगर आप उसको एक तरफ मोड़ें पर दूसरी तरफ भी वैसे मोड़ें तो टूटेगी नहीं। ठीक है, वैसे ही हमारी कमर भी है। अगर आप उसको एक ही तरफ मोड़ोगे तो आपकी कमर में दर्द होगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप दोनों ही तरफ मोड़ें, फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक बेंडिंग। और ट्विस्ट भी होना चाहिए। चलिए हम ट्विस्ट भी करते हैं। तो इस तरीके से बैठ जाइए ट्विस्टिंग के लिए। और फिर अपना जो लेफ्ट हैंड है वो अपने राइट नी के ऊपर रखते हैं, और जो अपना राइट हैंड है वो पीछे के तरफ कुछ इतना से पीछे रखें। उसके बाद और वैसे ही दूसरी। ठीक है, इससे जो हमारी स्पाइन है वो एक्टिव हो जाएगी। अब हम करेंगे थोड़ा सा और बढ़िया, जिसका नाम है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन अपने घुटनों के लिए बढ़िया रहता है। तो आप क्यों करते हो? जब आपको नहीं आता सही करना तो आप करते हैं। अभी ये रहे लो, इसमें ऑप्शन आ रहे थे जो मैंने कहा हिंदी वाला, हिंदी बन गया। इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत दीदी उसमें तो उन्होंने तो ऑप्शन आता है हिंदी इंग्लिश का, इसमें लिखना नहीं आ रहा था, इसमें हिंदी लगा। हिंदी में लिख तो रहे हो, ये हिंदी का ऑप्शन आ तो रहा है। पर मुझे ये कीबोर्ड नहीं चाहिए, वही कीबोर्ड अच्छा लगता है। तो अब मैं क्या कहाँ से लाऊँ, मेरे को बता देगा जो पहले था, मैं चुप चुप आ रहा हूँ।
अब हम अपने पैरों की करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले एक एक पैर ऊपर लाएंगे। अगर आपके पैर सीधे नहीं आ पाते तो अपने हाथों की मदद से कीजिए। इन योगास को हम वापस से रिपीट करेंगे, पर जब हम अपने पैरों को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, जब तो हम चलिए पैरों को फ्लेक्सिबल बनाने की योगास चालू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने पैरों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाएंगे, ऐसे गर्म करके। ठीक है, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे अपने पैर, दोनों पैरों को साथ में लाने के बाद कि अपने हाथ अपने अंगूठों पर टच करें, कुछ ऐसे। इसको करते समय चैलेंज ये है कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पैर भी सीधे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पैर मुड़े हुए और आपने ऐसे चैलेंज कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो पैर हैं वो एकदम सीधे हो, कमर भी एकदम सीधी हो। ऐसे कुछ करते हैं, पहले मैं भी ऐसे करता था, ऐसे आसानी से पकड़ने में आ जाता। तो ऐसा नहीं करना, अपन को परफेक्ट करना है। परफेक्ट धीरे धीरे करके होता है, अगर आप सही से स्टार्ट करो तो। ठीक है, तो इसलिए आप कमर को सीधी रखें, फिर उसके बाद अगर आप पैरों के अंगूठों में नहीं पकड़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप अपने पैरों को ही पकड़ लो, कुछ ऐसे। पर हाँ, कमर सीधी होनी चाहिए और पैर भी सीधे होने चाहिए, और यहीं से पकड़ के आगे अपनी कमर को खींचो। पहला दिन है, वापस से कह रहा हूँ, ज़्यादा मत कर, ठीक है। अब यही चीज़ हम खड़े होके करेंगे, ठीक है, और खड़े होके हम त्रिकोणासन में करेंगे। जैसे कुछ ऐसे, अगर आपके पास मैट है योगा में तो आप उसके रेंज तक खोल लीजिए अपने पैरों को, और फिर ऐसे ऐसे पकड़े रखिए। इससे जो आपके पीछे के जो मतलब पैर जो है फ्लेक्सिबल बनेंगे, फॉरवर्ड बनेंगे। ठीक, अब हमें थोड़ा सा और बढ़िया फॉरवर्ड बेंडिंग करना है भाई साहब, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर झेलना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको दोनों पैर को एक साथ जोड़ लेना, जोड़ लिया, अपने हाथों को ऐसे और ज़मीन पर रख दीजिए। अब उसके बाद खड़े होइए, ये हाथ को कोशिश कीजिए कि ये ज़मीन पे अड़े रहें, ठीक है, और आप खड़े हो जाओ, कुछ ऐसा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, स्किप कर दो इसको। आप जब तक कोई दूसरी बेसिक योगा कीजिए, भुजंगासन कर लीजिए, या अभी जो मैंने त्रिकोण आसन बताया आप उसको कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं कर पा रहे।
ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ करी। अपने बैक को एक्टिव किया, फॉरवर्ड बेंडिंग करी, पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी की करी, पर हाँ हमने हाथों की नहीं करी। हम हाथों की अब करने जा रहे हैं। तो अगर आपके हाथों में थोड़ा दर्द होता है तो आप जैसे मैं करने वाला हूँ तो उससे थोड़ा सा बेसिक कर लीजिएगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे जितने लेवल का करें, ठीक ठीक है, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस करे 4-5 साल हो चुके हैं योगा को प्रैक्टिस करते करते, तो बहुत सारी एडवांस योगास मेरे को आती है। तो आप इस चीज़ को मत कीजिएगा अगर आपको हार्ड लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले पैरों को इस तरीके से हम करेंगे। अगर आपके हाथों में दम हो तभी करना, और आपके पैर कुछ ऐसे खुलेंगे तभी तो आप करोगे, नहीं तो अब हाथों को ऐसे करने के बाद ऐसे करके ठीक है, ये अपना बकासन। अब हम करने वाले हैं मयूरासन, ठीक है। मयूरासन एक एडवांस योगा है। वैसे इस लाइफ को कितना समय हो गया, मैं भी नहीं चाहता कि अभी सारा एडवांस किया जाए। मेरे को खुद के बहुत समय हो चुका, मतलब 3-4 दिन हो चुके हैं योगा करे, तो मैं नहीं चाहता कि भाई मैं भी ज़्यादा करूँ जिससे मेरी बॉडी में भी स्टिफनेस आए। नहीं, तो आज का लाइव हम यही समाप्त करते हैं। इसके बाद अपना मेडिटेशन आता है, प्राणायाम आता है। अगर आप सभी ने मेरे साथ योगा करी है अभी और आपको मतलब थकावट हुई है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप शवासन करें। शवासन में आपको लेटना है, केवल कुछ नहीं करना, ठीक है। लेटने के बाद कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना। अगर आपके ओवर थिंकिंग होती है तो आप कोशिश कीजिए कि आप सोचे ही मत, कुछ भी मत सोचे। बहुत टफ है, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो टफ है, पर आपको इसका प्रयास करना होगा। और फिर उसके बाद सिंपल इनहेल और एक्सेल ये करना होगा शवासन। सोना नहीं होता, ठीक है। तो आज का लाइव हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई सा भी डाउट हो इस लाइव से रिलेटेड तो आप पूछिए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। नहीं है कोई डाउट, ठीक है, कोई बात नहीं। हर हर महादेव। और जिसको योगा सीखनी हो फ्री में यूट्यूब से, वो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकता है। जिसको भी ज़रूरत हो उसको शेयर जरूर करना है चैनल, क्योंकि मैं यूट्यूब पे फ्री में लाइव सिखा रहा हूँ, ठीक है। हर हर महादेव। और लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है।